रात का अंधेरा, लेकिन गांव के आसमान में अचानक गूंजने लगी हेलीकॉप्टर की आवाज। लोग घरों से बाहर भागे, बच्चे चिल्लाने लगे, देखो देखो, आसमान में जहाज उड़ रहा है। गांव के ऊपर सफेद रंग का हेलीकॉप्टर धीरे धीरे मंडरा रहा था और फिर हवा में फूल बिखरने लगे। गुलाब, गेंदा, चमेली, मानो पूरा आसमान दूल्हे को आशीर्वाद दे रहा हो। यह कोई नेता की रैली नहीं थी, यह कोई फिल्मी शूट नहीं था। यह था एक दलित दूल्हे की बारात का दिन। लेकिन जैसे ही फूल उस दूल्हे के सिर पर गिरे, ठाकुरों के मोहल्ले में खामोशी छा गई। चौपाल में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर किसी ने धीमे से कहा, यह इज्जत हमसे छीनी गई है, इसका बदला लेना पड़ेगा। उन्हें नहीं पता था कि ये एक रात की कहानी आने वाले महीनों में पूरे जिले की राजनीति हिला देगी। जानने से पहले राजेश के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। अगर इतना किया तो एक कमेंट भी करो, हम राजेश के साथ हैं। गांव का नाम सीतापुर। यहां समय जैसे थमकर चलता है, आदतें पीढ़ियों से नहीं बदलती। यहां जात पात सिर्फ सोच में नहीं, सांसों में बसती है। दलित बस्ती के किनारे एक छोटा सा पक्का घर था। वहीं रहता था राजेश कुमार वाल्मीकि। राजेश गांव का पहला लड़का था जिसने बीए किया था और शहर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। शहर ने उसकी सोच बदल दी थी। उसे समझ आ गया था कि इज्जत मांगने से नहीं, लेने से मिलती है। राजेश की मंगनी सुनीता से हुई थी, जो पास के गांव की थी। सुनीता सीधी सादी लेकिन अपने हक के लिए बोलने वाली लड़की थी। शादी की तारीख तय हुई और तभी राजेश के दिमाग में आया वो ख्याल जिसने आज इस कहानी को यहां ला खड़ा किया। एक शाम अपने दो दोस्तों किशोर और मोहन को बुलाकर उसने कहा, इस बारात में हेलीकॉप्टर से फूल बरसेंगे। दोनों हंस पड़े। अरे पागल हो गए हो क्या? यहां ठाकुर घोड़े पर दलित दूल्हे को देख लें तो बवाल कर देते हैं, और तुम हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हो? राजेश ने आंखों में चमक भरते हुए कहा, इसीलिए तो यह करना है। बाबा साहेब ने कहा था, जो समाज अपने सपनों के लिए लड़ना बंद कर दे वो मर जाता है। मैं ये शादी सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा, ये सबको दिखाने के लिए कर रहा हूं कि हम भी इज्जत के हकदार हैं। राजेश का ये जुनून उसकी मां कमला देवी के एक पुराने जख्म से जुड़ा था। बचपन में जब उसके पिता को ठाकुरों के खेत में काम करना पड़ता था तो पानी पीने के लिए भी उन्हें कुएं से दूर खड़ा रहना पड़ता था। एक बार 8 साल का राजेश ठाकुरों के हैंडपंप से पानी पीने चला गया। गांव में हंगामा हो गया और उसके पिता को चौपाल में बुलाकर अपमानित किया गया। उस दिन घर लौटते समय उसकी मां की आंखों में आंसू थे। बेटा, एक दिन तेरी इज्जत आसमान से बरसेगी। यह वाक्य राजेश के दिल में पत्थर की लकीर बन गया था। शादी की तारीख नजदीक आई। दलित बस्ती में खुशियों का माहौल था, लेकिन ठाकुर चौपाल में बेचैनी। किसी ने खबर दी, राजेश हेलीकॉप्टर मंगवा रहा है। एक बुजुर्ग ठाकुर ने गुस्से में कहा, आज फूल बरसाएगा, कल कहेगा हमारे बराबर बैठेगा। इसे सबक सिखाना पड़ेगा। दोपहर को आसमान में हल्की धूप थी। बारात गांव के किनारे एक मैदान में तैयार हो रही थी। ढोल, नगाड़े, बैंड की धुन, बच्चे नाच रहे थे, औरतें गीत गा रही थीं। और तभी दूर से गूंजने लगी एक भारी आवाज, धद धद। गर्दनें ऊपर उठी। सफेद हेलीकॉप्टर धीरे धीरे उतरता हुआ गांव के ऊपर मंडराने लगा। फिर फूल बरसने लगे। गुलाब की पंखुड़ियां और राजेश के चेहरे से चिपक गईं। उसने आसमान की तरफ देखा और उसे मां का चेहरा याद आ गया। चौपाल में लोग खौल रहे थे। एक नौजवान ने कहा, यह हमारे मुंह पर तमाचा है, बारात निकलने दो, रास्ता रोको। देखता हूं कैसे ये फूल वाला दूल्हा अपने घर जाता है। बारात आगे बढ़ी, लेकिन गांव के बीच एक जगह पर भीड़ जमा थी। ठाकुरों ने रास्ता रोक रखा था। घोड़े सामने लाठी पटकते हुए बोले, ये रास्ता तुम्हारे बाप का नहीं है। पहले हेलीकॉप्टर की इज्जत दिखा दी, अब हमारे सामने से गुजरोगे? बाराती रुक गए। महिलाएं रोने लगीं। राजेश ने घोड़े से उतरकर शांत आवाज में कहा, यह रास्ता सबका है और मेरी बारात भी। तभी भीड़ में किसी ने चिल्लाकर कहा, हेलीकॉप्टर वाला दूल्हा आज वापस नहीं जाएगा। और अचानक लाठियां हवा में उठी। घोड़े बिधक गए। ढोल बजना बंद हो गया। आसमान में अब सिर्फ धूल उड़ रही थी और हेलीकॉप्टर दूर जा चुका था। राजेश ने अपनी मां की तरफ देखा, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा और फुसफुसाया, अगर अपनी दुल्हन देखना चाहते हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो। आगे क्या हुआ? राजेश के साथ कौन था? क्या ठाकुरों ने बारात रोक दी या कुछ और खेल चल रहा था?
जानने के लिए जुड़िए एपिसोड 2 में। इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम। धन्यवाद।